बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साबिर शाकिर के यूट्यूब चैनल पे। आज आपसे कुछ अहम ख़बरें शेयर करते हैं जनाब, पिछली वीडियो में रह गई थी और वहीं से सिलसिला शुरू करते हैं। और ये गुफ्तगू का मौजू है जनाब चाइना और अमेरिका के दरमियान कशीदगी, और इसमें पाकिस्तान जो है वो ज़ाहिर है एक अहम तरीन मुल्क है और इसके असरात जो हैं बिलाखिर पाकिस्तान को भी बर्दाश्त करना पड़ेंगे, इसके मनफी और मस्बत दोनों। एक और चीज़, उसकी तरफ जाने से पहले एक और मैं आपसे ख़बर शेयर कर लूँ कि ये ममालिक जो हैं जी, कोई ये सिर्फ़ पाकिस्तान का ही मसला है कि हम एक टर्म यूज़ करते हैं दोस्त मुल्क की, कि जनाब फ़लाँ हमारा बड़ा दोस्त मुल्क है। तो दोस्त मुल्क मेरा ख़्याल है कोई भी नहीं होता, बस अपने अपने मफादात हैं, और जो अपने मफादात पे कंप्रोमाइज़ नहीं करता उस मुल्क की खारजा पॉलिसी बड़ी ज़बरदस्त रहती है और दबंग रहती है। और जो मुल्क कंप्रोमाइज़ हो जाते हैं उनका फिर हाल ऐसा ही होता है, क्योंकि पिछले दिनों से मुसलसल जो चाइना और इंडिया के दरमियान कशीदगी चली, उसमें एक चीज़ आ रही थी, मुसलसल आ रही थी, और वो थी जनाब रशिया की तरफ थी सबकी नज़र। चाइना भी रशिया को राम करने की कोशिश कर रहा था और इंडिया भी। और फिल वक्त अब तक की जो इतलात थी वो यही थी कि रशिया जो है उसने कहा था कि मैं न्यूट्रल रहूँगा, और वो चाइना और इंडिया के तनाज़े में किसी भी फरीक का साथ नहीं देगा, जिसका मतलब बिल्कुल वाज़ेह था कि वो इंडिया को ही ज़ाहिर टीका लगेगा। चाइना पे क्या फ़र्क पड़ना था। लेकिन इसी दौरान जासूस एक दूसरे के, ये बड़ा तेज़ी से काम हो रहा है, एक दूसरे के जासूस पकड़े जा रहे हैं। चाइना अमेरिका के जासूस पकड़ रहा है, अमेरिका में चीन जासूसी कर रहा है। और अब एक और नई चीज़ सामने आई है, और वो है रशिया ने भी कुछ जासूस पकड़ लिए हैं, और उन जासूस पकड़े जाने के बाद रशिया ने सस्पेंड कर दी है S-400 मिज़ाइल डिफेंस सिस्टम की सप्लाई चाइना को। और उन्होंने रशिया ने ये इल्ज़ाम लगाया कि जनाब दोनों मुल्क कुछ दहाइयों से बहुत अच्छे ताल्लुकात में रह रहे थे, भाईचारे के ताल्लुकात थे, एतमाद का रिश्ता कायम था, कई सालों से गुड रिलेशंस थे। लेकिन चाइना की तरफ से उनको एक सदमा लगा, धचका लगा, और वो धचका ये लगा कि एक साहब पकड़े गए हैं, और ये साहब जो हैं उन्होंने तस्लीम कर लिया है कि उन्होंने रशिया के अहम तरीन जो राज हैं वो चोरी किए हैं, और न सिर्फ चोरी किए हैं बल्कि ये चीन की दिफाई फोर्सेस को, डिफेंस फोर्सेस को दिए हैं, ये तस्लीम कर लिया है। और जिसके बाद गिल्टी होने के बाद रशिया ने फौरी तौर पे S-400 मिज़ाइल्स जो हैं उसकी सप्लाई रोक दी है। जबकि चाइना ये कह रहा है कि जनाब ये मिसअंडरस्टैंडिंग है और ये इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन इसको हम हैंडल कर लेंगे। ये तो एक मैंने कहा कि चलते चलते एक छोटी सी खबर आपको दे दूं। दूसरी जानब चाइना जो है जी, वो मुसलसल अमेरिका को चैलेंज कर रहा है, और वो ऐसी नहीं लग रहा कि उस पे कोई हमने देखा हो कि चाइना परेशान हो। एक और उसकी कामयाबी उसे हासिल हुई है, और उसने दुनिया का सबसे बड़ा आबी तैयारा जी वो बनाया है जो बैक वक्त समंदर में भी लैंड कर सकेगा, टेक ऑफ कर सकेगा। और ये सबसे बड़ा एम्फिबियस तैयारा है, और पानी और ज़मीन पे उतरने की सलाहियत रखता है, और ये दुनिया का सबसे बड़ा तैयारा है जो समंदर पे उतर सकता है, और ये आजमाइशी परवाज़ें भी कर चुका है। और इसकी सोशल मीडिया पे आप अभी उस तरह से नहीं आई, लेकिन चाइना ने इसकी एक फुटेज रिलीज़ भी की है, वो अगर आप देखेंगे तो। और ये है भी मज़े की बात है, ये उसी शहर के साहिल पे ये लैंड किया है जो कौंसलेट खाना अमेरिका का बंद करवाया है
चाइना ने, और उसका भी मैं बताता हूँ उसका हवाल। तो ये इसकी सलाहियत क्या है? इसकी सलाहियत है जी कि ये एक तो टॉप क्लास सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन के काम आएगा, मैरीटाइम सर्च ऑपरेशन के काम आएगा, और इसमें 12 मेट्रिक टन पानी ले जाया जा सकता है जी, और ये आग बुझाने के काम आ सकता है, क्योंकि इसको लिंक किया जा रहा है साउथ चाइना सी में, जो इस वक्त अमेरिका पर तोल रहा है कि वहाँ पे ज़रा कोई थोड़ा सा आंखें दिखाई जाएं, और साउथ चाइना सी पे जो चाइना का क्लेम है उस क्लेम को रिजेक्ट किया जाए। तो उसके जवाब में चाइना को बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा था कि जनाब आने वाले सालों में क्या होगा, तो उन्होंने ये उसी सिलसिले में ये एक काम किया है, और ये 8 साल लगे हैं जनाब इस तैयारे को की तैयारी में, 8 साल। और एविएशन कॉर्प ऑफ चाइना ने इसका हुजम जनाब 737 तैयारे के जितना है, बोइंग 737 जितना है, और ये तैयारा 53.5 टन वज़न के साथ टेक ऑफ की सलाहियत रखता है, और एक बार में 2800 मील तक का सफ़र कर सकता है। तो ये बज़ाहिर एक रेस्क्यू तैयारा है जो कि समंदर पे उतर सकता है, लेकिन ये साउथ चाइना सी के तनाजुर में अगर आप देखें तो ये चाइना की तैयारी जो है वो बहुत पहले से थी, और उसको अंदाज़ा था कि जनाब क्या होने वाला है। अब एक और ख़बर जो कि इस वक्त चाइना और अमेरिका के दरमियान कशीदगी का सबब बनी, और जिसके जवाब में अमेरिका ने अपनी क्या कहना चाहिए चैलेंज करना शुरू कर दिया जी, चाइना को फ़िज़िकली चैलेंज करना शुरू कर दिया है, और ये साउथ चाइना सी में कर रहा है। और शंघाई में जो लेटेस्ट ख़बर है, और वो ये ख़बर है जनाब यूएस के अमेरिका के जंगी जहाज़ जो हैं, जंगी जहाज़ वो शंघाई के करीब तरीन इलाक़ों में उन्होंने परवाज़ें की हैं, और ये कई दिहाइयों से, ये चाइना ख़ुद कह रहा है कि ये कई दिहाइयों से के बाद ऐसा हुआ है कि अमरीकी तैयारे, और वो भी लड़ाका तैयारे वार प्लेन्स, वो आए हों 76 किलोमीटर के फासले तक, और उन्होंने आके चैलेंज किया हो चाइना को। ये डिटेल है, 76 किलोमीटर तक आए हैं जी शंघाई के इलाके में, और ये करीब 3 सालों में ये गैर मामूली वाक़या है। और ये थे P-8A सबमरीन प्लेन है जी, ये थे, और EP-3E ये प्लेन थे, और ये ताइवान स्ट्रेट फ्लाइंग किए इन्होंने, और वहाँ से जनाब ये कोस्ट का नाम भी लिखा है कि ज़ीजियांग और फ्यूजियान। ये इतवार को ये वाक़या पेश आया है जनाब, और उसमें ये अमरीकी बहरिया के ये सारे हैं जी फ़ाइटर, जो कि इन्होंने एक ऑपरेशनल एक्टिविटी में भी हिस्सा लिया है। और ये ख़तरनाक एक तैयारा आया है 76 किलोमीटर, और दूसरे ने चैलेंज किया है 106 किलोमीटर तक। और ये एक और चीज़ है, चाइना ये कह रहा है जनाब कि ये 12 दिनों में ये जो अमरीकी जंगी जहाज़ हैं ये मुसलसल 12 दिन से ये एक्टिविटी यहाँ पे कर रहे हैं, और कशीदगी में इजाफ़ा कर रहे हैं। लेकिन आगे चाइनीज़ जो बहरिया थी और चाइनीज़ फ़ोर्स, चाइना के लड़ाका तैयारे, वो भी तैयार थे, और उन्होंने भी उनको वार्न किया। और ये कशीदगी अचानक क्यों बढ़ी है जनाब, ये मैं आपको बता देता हूँ। ये कशीदगी बढ़ी है अमरीकी कौंसल खाना बंद करवाने से। पहले अमेरिका ने कौंसल खाना बंद करवाया ह्यूस्टन का, और चाइना ने बंद कर दिया, लेकिन उससे पहले वहाँ पे कौंसल खाने के अहाते में आग को देखा गया, धुआं देखा गया, तो वो पता चला कि चाइना ने वहाँ पे अपने कुछ सेंसिटिव मटेरियल है वो नज़र आतश किया है, जिसके जवाब में अमेरिका जो है वो काफ़ी
क्या कहना चाहिए, गुस्से में था कि उनके उस कौंसल खाने में जो अमेरिका की इत्तला थी कि जासूसी के लिए इस्तेमाल हो रहा है, उन ख़दशात को तक़वियत मिली। और उसके बाद आपको मैं बता चुका हूँ कि कुछ जासूसी के इल्ज़ाम में चीनी बाशिंदे भी गिरफ़्तार किए गए 25 से ज़ायद। और उसके बाद अब जो चेंगडू में अमेरिकी कौंसल खाना है उसका कंट्रोल चीन ने संभाल लिया जनाब। और ये खाली जब चाइना ने इसको खाली करने का ऑर्डर दिया था तो फौरी तौर पे अमेरिका ने इस पे डिस्प्लेयर भी शो किया था और ये फ़ैसला तब्दील करवाने की कोशिश की थी, लेकिन चाइना ने ये मानने से इनकार कर दिया था। उसकी रीज़न ये थी कि ह्यूस्टन का कौंसल खाना आपको हम बता चुके हैं कि वो बंद करवाया गया, जिसके जवाब में ये ज़रूरी था। तो अमेरिकी महकमा ख़ारजा ने जनाब इस बारे में बाकायदा तौर पे ये कहा भी है कि चाइना जो कुछ कर रहा है वो मायूस कुन भी है और ख़तरनाक भी है। और उसके बाद जब से ये फिलफौर उन्होंने जी ये कंट्रोल संभाला है क्या कहना चाहिए चेंगडू कौंसल खाने का, जिसके बाद से ये कशीदगी जो है वो बढ़ गई है। और अमेरिकी जहाज़ों ने, जंगी जहाज़ों ने, लड़ाका तैयारों ने चाइना की तरफ शंघाई, ज़ाहिर है जी ये इसी तरह ही है जैसे कोई हमारे वफाकी दारुल हुकूमत की तरफ करीब तरीन जगह पे आए और यहाँ पे आके हमें चैलेंज करे, तो उसकी सेंसिटिविटी और हसासियत का आप अच्छी तरह अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो मामलात काफ़ी संजीदा भी हैं और ख़तरनाक भी, और पाकिस्तान भी जी उस सिलसिले में तैयार बैठा है। उसकी रीज़न ये है कि इंडिया मुसलसल जब से ये मामलात आए हैं, इंडिया जो है मुसलसल एक एंगेज करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि 5 अगस्त को मोदी ने एक फ़ैसला किया है और वो फ़ैसला है, ज़ाहिर है शिकस्त खुर्दा लोग जो हैं वो क्या कर सकते हैं। 5 अगस्त को आपको मालूम है कि मकबूजा कश्मीर का स्टेटस तब्दील किया था, जिसका खमियाजा आज तक ये भुगत रहे हैं और सूरत हाल कंट्रोल में नहीं आ रही। तो उस 5 अगस्त को पूरी दुनिया में कश्मीरी भी और पाकिस्तानी भी यौम स्याह मनाएंगे और इस दौरान अक़वाम मुत्तहिदा की तंजीमें और आलमी इंसानी हकूक़ की तंजीमें, जेनोसाइड वॉच और अमेरिका की इंसानी हकूक़ की तंजीमें और अमेरिका की मुख्तलिफ़ जो कमेटीज़ होती हैं जो ऑब्ज़र्व करती हैं मजहबी आज़ादियों को, शख्सी आज़ादियों को, सियासी हकूक़ को, वो ऑलरेडी एक रिपोर्ट्स भी सबमिट जारी कर चुकी हैं, अपनी मुख्तलिफ़ रिपोर्ट्स। तो 5 अगस्त दुनिया के लिए, इंडिया के लिए काफ़ी वो होगा, सुबकी का दिन होगा। और उस दिन को ज़ायल करने के लिए, जैसे कि इंडिया के लिए कोई मसला ही नहीं है, ज़ाहिर है बेशर्म लोगों के लिए क्या मसला होना है, तो नरेंद्र मोदी ने क्या किया जनाब, 5 अगस्त को बाबरी मस्जिद की जगह जो राम मंदिर की तामीर करनी है उसका संगे बुनियाद रखने का फ़ैसला किया है। यानी अयोध्या में 5 अगस्त को बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर की तामीर जो है वो की जाएगी, जबकि नेपाल के वज़ीर आज़म इंडिया के इस क्लेम को जो कि सुप्रीम कोर्ट में हिंदुओं ने किया था उस क्लेम को ही रिजेक्ट कर चुके हैं और नेपाल के वज़ीर आज़म, और वो बता चुके हैं कि जिस अयोध्या का ज़िक्र किया है वो अयोध्या नेपाल में है और जिस पैदाइश का ज़िक्र किया जा रहा है राम जी का वो उधर नहीं बल्कि नेपाल में जो इलाका है वहाँ हुई थी पैदाइश, और बाबरी मस्जिद कभी भी राम मंदिर नहीं रहा। लेकिन इसके बावजूद ज़ाहिर है जी एक जो इंतहा पसंदी की सोच है उसको आगे बढ़ाना है और उसी में उनकी रोटी पानी है। तो ये होना, तो ये थी अब तक की ख़बरें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में फिर हाज़िर होंगे।